राहुल गांधी एक साथ विद्युता में जोड़ा, नरेंद्र मोदी कहिए सर्टिफिकेट आपने दिखाया? नहीं दिखाया। वो जो चाय का खाता था, चाय हम थे, वो उस टाइम स्टेशन भी नहीं था। मजबूत करने के लिए सब आए। चलिए यहाँ पर बुजुर्ग है, कार्यकर्ता है, चलिए इनसे जानते हैं। मेरे चैनल में आपका क्या कहना चाहेंगे लोग सवाल हम लोग आए हैं समस्तीपुर से, और समस्तीपुर जिला का संगठन है हम लोग समुदाय का पाँच गोपाल बोलकर महादलित संघ बनाए हुए हैं, उसका जिलाध्यक्ष है। हम लोग खुशी से झूम उठे हैं। चंद्रहास चौपाल का टिकट मिला है और चंद्रहास चौपाल निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन सब चंद्रहास चौपाल सुपौल में खास करके नया चेहरा है, तो फिर यहाँ की जनता इनको क्यों चाहेगी? अरे कहावत है, हरा भरा एक युवक खड़ा, उसमें बूढ़ा टपक पड़ा। वो बूढ़ा अब चलने वाला नहीं है, युवक ही दौड़ सकता है, कोई अच्छा उम्मीद उनसे पा सकते हैं। और जो अभी का जो परिस्थिति है, जो एनडीए की सरकार है या नीतीश कुमार की जो सरकार है, डबल इंजन सरकार, वो हर मोर्चे पर फेल है। खासकर हमारा युवा है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो डॉक्टर इंजीनियर उधर तक किया और रोड तक से इधर उसको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन जॉब नहीं दे करके उनको रोड पर खास करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो युवा अभी बेबस होकर जो 50 लाख 60 लाख करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई करता है और उसको रोड पर छोड़ देता है, प्राइवेट कंपनी में जाता है, उसको जो है 12-14 हज़ार रुपया पर लेबर से कम आपको वेजेस पर रखा जाता है। उसको शादी विवाह, घर द्वार, परिवार सब से वो जो है जगह गुजरा मौसम ये परिस्थिति ला दिया। और आप जानते हैं ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस सरकार एकदम संविधान विरोधी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किए और सभी वर्गों को उचित है स्थान दिए, उसको ये नष्ट नाबूद करने के लिए धीरे 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 वो जो है चीटी की तरह खोखला करके खत्म करने की साजिश हो रही है। और कभी कभी तो ऐसा आउट होता है जो अगर नहीं इधर से आवाज उठावे तो टोटल SC ST OBC को निगल करके ये मुट्ठी भर लो। आज जाति गणना हुआ, क्या दर्द है बीजेपी को, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए चला गया। जो उनका असली अस्तित्व और शक्ति और वजन सामने आ जाए, जो उन्होंने 50% जो हम लोगों को SC ST OBC का जो आरक्षण था वो जोड़ने का काम करता था, उसका लाभ लेने का काम करता था, आज उनको क्या जरूरत पड़ गया विरोध करने। आज जो है SC ST OBC का युवा जग चुका है, जो हर मोर्चे पर यह अवरुद्ध करना चाहता है। पढ़ाई लिखाई वो समाप्त करके उसके बाद जॉब पर जितने हैं निजीकरण करते जा रहा है, उसको जो है तो एक मुट्ठी भर अडानी अंबानी वगैरह वगैरह के हाथों बेचने का काम किया जा रहा है। वो बाप दादा की संपत्ति लोग आगे बढ़ाने का काम करता है और ये बेचने का काम करता है। हाँ? ये कभी भी मंजूर नामंजूर है। आज जो 70 वर्षों के बीच में आज़ादी मिलने के बाद जो कुछ युवा पढ़ा लिखा है, पहले तो पढ़ने का अधिकार से वंचित किया गया था, जमीन वगैरह घर मकान पढ़ा लिखा है सबसे वंचित था, लेकिन अब जग चुका है 85%। उसके सामने में ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। क्या जुमलेबाजी? ये अमित शाह मोदी का घूमने का राय था, जो तूने बोला था 15 लाख रुपया 2 करोड़ हर साल नौकरी, जुमलेबाजी। अरे सरकार प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो बोलता है वो कानून हो जाता है, और तुमने कहा ये जुमलेबाजी था, इसीलिए अब ये नहीं चलेगा। जनता जग चुकी है और तू 5-5 को पेंशन लेता है और इधर अग्निवीर का बाहर करता है। रे ये नहीं चलेगा। ये अग्निवीर जब 18 वर्ष 22 वर्ष बहाल होगा और 4 वर्ष के बाद रिटायरमेंट होगा, उसमें भी बिना पेंशन का अग्निवीर का उसका भी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी या चाहे किसी भी संवर्ग हो, वो सभी इस बार एनडीए का विरोध करने जा रहा है। एक भी वोट देने नहीं जा रहा है, चाहे उसका दोस्त हो, परिवार हो, सगा हो, संबंधी हो, जितने राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर्मचारी ऑल इंडिया पैमाने पर, वो सारे के सारे बीजेपी का एनडीए सरकार को
खात्मा चाहता है और निर्णय ले चुका है। इस बार जो है मोदी और अमित शाह बीजेपी की सरकार को जाना तय है। आप देख लीजिए, हवा बह चुकी है, हवा की झोंको है। जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसका पहले से आप जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, टीवी और मीडिया और पेपर में नहीं देख पाइएगा, इसलिए सब उसका खड़ा हुआ है। उन्हीं को बातों को लेकर वो छापता है, दिखाता है और प्रचार प्रसार करता है। इस सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए अगर इस तरह की बात नहीं होती तो ये हम एक दूसरे जगह के समाचार नहीं आदान प्रदान कर पाते। इसलिए निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी हो या रिटायरमेंट कर्मचारी हो, वो भी सरकार के विरुद्ध में इसको हटाने के लिए पूरा निर्णय कर चुका है। मैं भी सरकार, भारत सरकार में विधायक विभाग है, उसका मैं प्रमंडलीय सचिव लगातार भी वर्षों से था और ऑल इंडिया में मीटिंग करके हम लोगों में भी जगा चुके हैं। जो इस बार एनडीए सरकार के विरुद्ध में सभी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी विरुद्ध में वोट देने जा रही है। एक भी हमारा कर्मचारी भी नहीं देगा। और गरीब 4 किलो अनाज, अरे 4 किलो 5 किलो अनाज तो देता है, उसके बदले तो एक गैस सिलेंडर में तू गैस खींच लेता है सिलेंडर की तरह। और जीएसटी और टैक्स लगा के प्रत्येक जो वस्तु है जो उपयोग करते हैं घर में, सब पर है तो एकदम टैक्स लगा करके अलग से करना जा रहा है। सर, आपकी सरकार होगी तो सिलेंडर क्या 400 रुपये मिलने लगेगा? ये सरकार निश्चित रूप आपको जो स्थिति है पढ़ाई लिखाई की, जो SC ST OBC पहले आरक्षण को दायरा था या जातिगणना था, क्या जरूरी पर था इसको चाहे गिनती नहीं हो अवरुद्ध करने के लिए कोर्ट में केस किया? अरे भाई, हम है 15 आदमी, हम है 85 आदमी, हमको 85 थाली चाहिए। अब तो 15 आदमी 50 को थाली लेकर भोजन कर रहा था, इधर एक भी थाली हिस्सा नहीं हो रहा था। अब तो 15 आदमी लेकर 15 की आप 3 को थाली एक आदमी खाता था। हाँ, वो आरक्षण का था। हाँ, हम 85 हैं, अब तो 15% जो है 85% का जो है हिस्सा लेके, आरक्षण से लेके सभी प्रकार के उपयोग करता था, खाता था, नौकरी देता था। आज हम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरा युवा भी पढ़ा लिखा है, जग चुका है। गलियों में, सड़क पर, रोड पर, इधर उधर सब अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, निकाल रहा है। इसीलिए जो अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप देखिएगा उनके जो कैंडिडेट है उनके प्रचार में आ रहा है। आज काला झंडा दिखाई दिया देता है या विरोध का विरोधाभास झेलना पड़ता है। क्या कारण है जो आपको जो है विरोध में काला झंडा और आपको जैसे विरोधाभास का सामना करना पड़ता है? इसलिए अब ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी। और जहाँ तक चंद्रहास चौपाल की बात है, पूरे बिहार में हमारे सब समुदाय के लोग, SC ST OBC के लोग महागठबंधन के पक्ष में किसी भी भूल भुलावे में नहीं आकर महागठबंधन को जिताने के लिए दिन रात प्रयास में लग चुका है। जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसको कभी नहीं आप बोले हैं कि किसको वोट दीजिएगा, निश्चित रूप से कहेगा महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार जो 17 वर्षों में काम नहीं किया, वो 17 महीनों में काम कर दिया। कहता है 9वीं पास। अरे 9वीं पास का तो जोड़ा नहीं है। और इंडिया पैमाने पर इतना जॉब किसी भी स्टेट में नहीं दे चुका है। और सही जोड़ी है जो आपको जुड़ा मिल चुका है। उधर है राहुल गांधी, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी का तो नामो निशान मिट गया। राहुल गांधी कहता राहुल गांधी का जोड़ा नहीं है विद्युता में, पढ़े लिखे से है तो जोड़ा। राहुल गांधी के साथ विद्युता में जोड़ा नरेंद्र मोदी कहिए सर्टिफिकेट आपने दिखाया? नहीं दिखाया। वो जो चाय का खाता था, चाय हम थे, वो उस टाइम स्टेशन भी नहीं था और चाय बेचने का काम किया। अब जाएगा, स्टेशन निर्माण हो चुका है, अब उसी स्टेशन पर सही रूप से चाय बेचने का ये काम करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं गरीबों का ट्रैक्टर लेते हैं, कर्जा सही पड़ने से उसको ट्रैक्टर खींच लिया जाता है। एक तरफ अपने मित्रों को करोड़ों रुपया छूट देने का काम करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए अब 85% जनता जग चुकी है। अब ये झुकलाने और बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हमने समस्तीपुर से क्यों आए? इसीलिए हमारे जाति समुदाय में प्रतिनिधित्व का अभाव था और एक टिकट दे दिए। आप भी तो सर जातिवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जातिवाद नहीं, जातिवाद। हम तो आरक्षण के लिए लड़ाई किए, जनगणना के लिए किया, वो अवरुद्ध करने के लिए चला गया। क्यों? ये जनगणना सही रूप से सामने चलाएगा, ये लोग अपना जो है अधिकार मांगना शुरू कर देगा जहाँ इतने % है। इसीलिए
हिस्सेदारी के लिए। इसलिए ये सब जनता जाग चुकी है, पढ़ चुकी है, देख चुकी है। अब इसका चलने वाला नहीं है। ये मुट्ठी भर शासन जो करता था ये अब चोलबे ना, बंगाली भाषा चोलबे ना। इसीलिए कहावत है, अब मेरे समाज के लिए, मेरे ही समाज नहीं, जितने SC ST OBC का है, यहाँ पासवान भी है, मंडल भी है, सूरी भी है, सभी तरह के वर्ग के लोग यहाँ चले आए हैं। आज तेजस्वी जी का जो भाषण होगा वो सुनेंगे। आप देखें ना, नीतीश कुमार जो पलटी मारे थे उस वक्त जो तेजस्वी जी भाषण दिए थे, नहीं डालेगा, ये शॉर्ट करके बढ़िया पॉइंट